बस और ट्रक जैसे भारी 4 पहिया वाहन आपने मर्दों को ही चलाते देखा होगा, लेकिन आज की लड़कियां लड़कों से किसी मामले में कम नहीं हैं और ऐसी ही एक लड़की है मुंबई की रहने वाली प्रतीक्षा दास। मुंबई की पहली महिला बस ड्राइवर बनी प्रतीक्षा दास। ముంబైకి చెందిన 24 ఏళ్ల ప్రతీక్ష దాస్ బస్సు డ్రైవర్లుగాను లారీ డ్రైవర్లుగాను కార్ డ్రైవర్లుగాను इन पे पहली स्टोरी की गई बाय बॉम्बे टाइम्स एंड दिस वाज ऑन द 8th of July। जो इंजीनियरिंग करने के बाद BEST बसों की पहली महिला चालक बनी। प्रतीक्षा पेट में थी तभी प्रेग्नेंट टाइम डिलीवरी का टाइम में तभी हम लोग पेन हो रहा था तो ऐसा घर वाला सोच रहे थे कि लेके जाएंगे, लेकिन कोई व्हीकल ही नहीं था, ना टैक्सी ना कुछ भी नहीं था। तो अभी 2-2:30 बजे फिर मेरे पापा ने बाइक पे मेरे को लेकर गए। तभी से उसको बुलेट में ही ज़्यादा घूमी, पेट में थी अंदर तभी भी उसको लेके जाना पड़ा कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो कुछ है ही नहीं, तो बाइक पे मेरे को लेकर गए। वैसा वो बहन हुई थी। तो जब मैं छोटी थी, जब 2-3 साल की थी, तब से ही मुझे मेरे नाना बहुत घुमाते थे बाइक्स पे। और उनके पास तभी एक बुलेट था, बुलेट क्लासिक 350, और उसमें मुझे बहुत घुमाते थे। और मुझे हमेशा मैं ज़िद करती थी कि मुझे टैंक पे ही बैठना है। और फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, जैसे मैं 8th स्टैंडर्ड में गई, तभी मेरे मामा मुझे गांव में भी बाइक पे घुमाते थे। माय नेम इज़ रमा और मैं ये स्कूल चलाती हूँ। दिस इज़ माय प्ले स्कूल और यही मेरा फील्ड है। प्रतीक्षा मेरी छोटी बहन है। वो हम लोग एक्चुअली बीच पे गए थे एंड मेरा मामा है कज़न, वो उसको बाइक सिखा रहा था। तो शी वॉज नॉर्मल, सब उसको गेयर वे सब बता दिया तो चलाने लगी। तो वी वॉज शॉक ऑल ऑफ देम, क्या फैमिली भी शॉक में थी कि यार ये तो इतनी छोटी हो के बाइक अभी से राइड कर रही है। सो फिर उसके बाद उसने बस शी टुक ओनली 2 days, बस उसने रोड पे फिर डायरेक्ट रोड पे ही चलाना स्टार्ट कर दिया बाइक। और फिर वहाँ से मेरा बाइक्स का जर्नी स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे मैंने बड़े बाइक्स लेना स्टार्ट किए। अभी आज के टाइम पे मैं एक सुपर बाइक भी चला सकती हूँ, हार्ली डेविडसन भी चला सकती हूँ, कोई भी दे दो मेरे को, सब बाइक चला लेती हूँ मैं। मैंने डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो मेरे क्लासमेट्स जो थे, सबको बाइक्स और कार्स का बहुत क्रेज़ होता था। और तभी मेरे पास खुद के पास एक बाइक नहीं था, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स का या किसी का चलाती थी। तो जो मेरा राइडिंग का प्यार है वो डेवलप हुआ जब मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रही थी। तो वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते थे कि चलो वीकेंड है, वीकेंड राइड पे जाते, लोनावाला जाते या कहीं जाते। डर लगता था, लेकिन लड़की को मैं मना करेंगे तो वो चुप के जाएगी। इससे अच्छा मैं उसको बोलती थी जा, लेकिन संभाल के जा। और डेग रेस वगैरह लोनावाला में जाके करती थी। मेरे को इतना कुछ लगता नहीं था। फिर रात को तो घर पे आ जाती थी, लेकिन चेन्नई से एक कॉल आया था उसको, टीम मीन्स लेडीज़ का कुछ टीम बना है, अब आओ सेलेक्ट करने के लिए। तो प्रतीक्षा बोली मम्मी मेरे को जाने का, लेकिन मुझे डर लगा कि चेन्नई मतलब बहुत दूर है और ऊपर से रेसिंग, वो ग्राउंड जो कुछ रहता है रेसिंग का उधर। तो मैं बोला मैं भी आती हूँ, अकेले को मैं नहीं भेजती। फिर भी हम दोनों गए थे, प्रतीक्षा सेलेक्ट भी हो गई। तो बाद में वो रेसिंग करते थे। एक टाइम मैं गई, सेकंड टाइम मैं नहीं गई क्योंकि उधर कुछ ज़्यादा आवाज़ डर तो लगता है। वो जब भी रेसिंग करते मैंने देखा लड़की दिखाई नहीं देती, और बाइक ही जा रहा था, ऐसा आवाज़ ज़्यादा आ रहा था। तो प्रतीक्षा बोले मैं नहीं आती, तू नेक्स्ट मीन्स बाद में। फर्स्ट टाइम तो मैं गई थी, फिर बाद में वो अकेले गई, फिर भी वो जीत के आई, मीन्स खुश हो गया। जैसे मैंने बाइक से स्टार्ट किया था, उसके बाद जब मैं 18 की हुई तभी मैंने कार्स चलाना स्टार्ट किया। और फिर कार्स में भी मैंने सब टाइप के कार्स चलाए हुए हैं, जैसे एक छोटे कार से लेके SUV, हैचबैक, सब कुछ चलाया हुआ है। फिर
एक टाइम हो गया कि नहीं यार बाइक्स और कार्स बहुत हो गया, तो आई वाज लाइक कि कुछ और चलाना है, कुछ बड़ा चलाना है। प्रतीक्षा को ट्रक चलाना था, बहुत जगह गई थी ट्रक चलाने के ट्रेनिंग के लिए। मैं जब भी उनको कॉल करती थी उन लोग बोलते थे नहीं आप लड़की हो, हम नहीं सिखा सकते आपको। और फिर 2 साल लगे मुझे इंक्वायरी करके, सब ढूंढ रही थी और काफ़ी कोशिश करने के बाद मुझे BST के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पता चला। और फिर मैं गई BST के ट्रेनिंग सेंटर में। वहाँ पे भी मुझे लगा कि ये लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी जितने भी ट्रक ट्रेनिंग सेंटर्स को मैं कॉल करती थी इंक्वायरी के लिए, सब मुझे मना कर देते थे। उन लोग बोलते थे आप लड़की हो, हम आपको नहीं सिखा सकते। एंड फिर बस BST मेरा लास्ट होप था, क्योंकि सारे सेंटर्स में मैं पूछ चुकी थी ऑलरेडी। तो मैं गई BST के सेंटर में एंड मुझे लगा वहाँ पे भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे, बट पूरा उल्टा हो गया। मतलब उन्होंने बोला नहीं, मतलब वो लोग बहुत खुश थे कि यार पहली बार कोई लड़की ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आई है और उसको बस सीखना है। और फिर उन लोग ने मुझे एडमिशन दे दिया और फिर नेक्स्ट डे से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। उन लोग के फेस पे भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि ये चला पाएगी कि नहीं। 36 फीट की बड़ी बस होती है, तो उन लोग पहले मुझे डेपो के अंदर ही उन लोग ने पहले देखा कि मैं चला पा रही हूँ कि नहीं, नॉर्मली ऐसे खाली रोड पे, खाली डेपो में। तो फर्स्ट डे तो पूरा वैसे ही था मेरे ट्रेनिंग का। उन लोगों को खाली देखना था कि मैं प्रॉपरली चला पा रही हूँ कि नहीं, रोड पे लेके जाने से पहले। फिर नेक्स्ट डे उन लोग ने मेरे को रोड पे लेके गए, स्लोली जो भी है उन लोग का ट्रेनिंग प्रोसेस चालू हो गया था। और फिर जब 30 डेज़ का ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद मेरा टेस्ट था RTO में, वहाँ पे भी मैंने क्लियर कर लिया और मुझे लाइसेंस भी मिल गया। सो हैवी लाइसेंस मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि मुझे लीगली जाना था। मुझे ऐसे नहीं चाहिए था कि हाँ मैंने ट्रक चलाना सीख लिया और मुझे बस ऐसे खाली रोड में नहीं चलाना था, मुझे प्रॉपर चलाना था। जैसे मैं कार और बाइक चलाती हूँ स्ट्रीट्स पे, मुंबई की स्ट्रीट्स पे, मुझे वैसे एक हैवी व्हीकल चलाना था। ट्रक या बस कुछ भी हो चलता था। लास्ट डे पे जब मेरे ट्रेनर्स ने देखा कि अभी ये खुद से चला पा रही है, मतलब उनको अभी इंस्ट्रक्शंस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तब जाके उन्होंने बोला कि आप पहली हो जिसने BST खुद से, मतलब अच्छे से जो भी हो चलाना सीख लिया है, एंड यू आर द फर्स्ट फीमेल। ऐसा मुझे बोला गया था, ट्रेनिंग सेंटर से ही बोला गया था। मुझे खुद को पता नहीं था कि वो जा रही है, चला रही है। मैंने तो जब वीडियो देखा तब पता चला कि यार शी इज़ डूइंग। देन आई कॉल्ड अप मॉम। मैं बोला जा रही है बस चलाने के लिए? मॉम टेल्ड यस। मैं बोला मुझे नहीं पता था। सो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो पेपर्स में जो आए न्यूज़ वगैरह, मेरे फ्रेंड्स कॉल किए मेरे को, बोलते चिन्नू ही है क्या? एक्चुअली हाँ, पेट नेम इज़ चिन्नू। सो प्रतीक्षा ही है क्या? मैंने बोला हाँ। तो मेरा जब पहला आर्टिकल आया था जो बॉम्बे टाइम्स में था एंड फर्स्ट पेज पे था, तो फर्स्ट पेज के बॉम्बे टाइम्स में आना वो बहुत बड़ी बात होती है सबके लिए। और मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं लद्दाख में थी, मैं अपने राइड पे थी, बाइक राइड पे थी और वहाँ पे नेटवर्क नहीं था। तो मुझे खुद को मेरे आर्टिकल के बारे में 4 दिन के बाद पता चला कि इतना आर्टिकल आया है। और बैक टू बैक टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद मुंबई मिरर सब जगह आ गया था। मतलब ऑलमोस्ट मैं जब भी फेसबुक या इंस्टाग्राम भी खोलती थी तो कुछ जो भी होता था, टैग्स वैग्स सब मेरे ऊपर ही रहता था। फिर बाद में मेरी मम्मी से भी कांटेक्ट हुआ, तो मम्मी ने भी बोला कि सब जगह आ रहा है, मतलब मैंने सब कलेक्ट करके रखा है, तू आ जा तभी सब दिखाऊंगी। हमारा फैमिली वाला सब उधर ही थे, उन लोग का ऐसा एकदम खुश हो गए। मीन्स वो ये इसमें बस में प्रतीक्षा कितना नाम हो गया। एक बस है ना, कार गिर सब बच्चा लोग चला लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बहुत खुश हो गए, बहुत यानी ज़्यादा खुश हो गए। आउट ऑफ से भी कॉल आए मेरे को मेरे फ्रेंड्स के, कि काफ़ी रिएक्शंस अच्छे लगे उनको कि एक लेडी हो के इतना डेयरिंग दिखा के बस चला रही है। ठीक है, एक साइड से अच्छा लगा था, बट मुझे ऐसा था कि फर्स्ट जो भी टाइटल था मेरे को उससे खुशी नहीं है। मुझे ये चीज़ में खुशी होगी कि मुझे देख के और फीमेल्स इंस्पायर होगी और बस या ट्रक चलाना स्टार्ट करेगी, तब जाके मुझे खुशी होगी।
हमारे कंट्री में मैंने देखा है कि मुंबई या सिटीज़ तो ठीक है, बट अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे तो उन लोग को ऐसा है कि लड़के लोग यही करना चाहिए, मतलब लड़के लोग घर से बाहर निकलो और वो लोग ही जॉब या काम करना चाहिए, और लड़कियां घर पे बैठो और खाना बनाओ या, बट ऐसा नहीं है। मतलब अभी 2019 आ गया है, लड़कियां भी घर से बाहर निकल के जॉब कर सकती है, ट्रक चला सकती है, बस चला सकती है, ड्राइवर जैसे आजकल रिक्शाज भी आ गए जो फीमेल ड्राइव करती है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये आदमी लोग का ही काम है, मेन नहीं कर सकते, ज़रूरी नहीं है, लड़कियां भी कर सकती है। मैंने प्रतीक्षा चुप चुप के बेचती थी घर पे, सिर्फ किसी को मालूम नहीं, ये मैं खुद ही बोलती थी हाँ प्रतीक्षा किधर है, घर पे ही है, ऐसा ही बोलती थी, कभी बोला नहीं। चेन्नई भी इतना बार गए ना, फैमिली वाले को किसी को नहीं पता, एक ही टाइम गई उतना पता है, बाकी सब मैं ही खुद ही मेरे लड़के को आगे भेजती थी। एक्चुअली मेरा ही पापा भी मना करते थे, बाइक का भी मना करते थे, कुछ भी चीज़ आगे जाने का मना ही करते थे, और मेरा भाई का सब लोग फ्रेंड्स भी, क्यों लड़की को तुम उसमें डाला है, कुछ हुआ तो या हाथ पाँव टूटेगा या कुछ लड़की है रहेगी घर पे, तुम क्या कर सकते। मैं बोला वो बाद में देखकर, बट लड़की को आगे जाने दो। मैं कभी लड़की को मना नहीं की, मैं साथ बहुत दी प्रतीक्षा, किसी को बोलते भी नहीं। मैं बोला तुम्हारा काम तुम करते जाओ, किसी को बोलने का नहीं, शेयर भी मत कर, अब तुम्हारा काम तुम कर, मैं हूँ, जो भी कोई मैं उसको सपोर्ट कर। एक फ्रेंडली मीन्स माँ तो साइड पे रखिए, हम दोनों एक फ्रेंडली जैसा ज़्यादा रहते। प्रतीक्षा सब शेयर करती है मेरे से, मैं भी उसको मना कभी तक कुछ नहीं मना किया, कर जो करना है। फिर उसके बाद से उसका जर्नी, आई वॉज इन कॉलेज, वो मुझसे 5 साल छोटी है, वो मेरी मदर है, सेकेंड मदर यू कैन से। मुझे उसके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए, बट वो मेरे लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है। हर माँ बाप को मैं ये करती हूँ, लड़कियाँ जो करना है मीन्स ऐसा टोक मत कि लड़का का काम है ये मत करो, लड़का लोग लड़का ही करने का, लड़की ऐसा कुछ नहीं, लड़की को अब सपोर्ट करो, भले आगे बढ़े लड़कियाँ, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के खाना बनाए बर्तन घिसे, वो नहीं, बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए लड़की लोग। जो लोग ने मेरे को देखा है एक बाइक चलाते हुए, जो कार चलाते हुए, उन लोग को एक था कि नहीं ये कर लेगी, बट जो लोग को नहीं पता था उन लोग बोलते थे यार पागल है क्या तू, इतना बड़ा बस कैसे चला पाएगी, मतलब दे वर नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। इंजीनियरिंग कंप्लीट की है अभी, और जॉब के लिए भी उसको एग्ज़ाम देना है, ज़्यादा उसने टाइम ले रही है, फिर भी शायद उसका अभी तक ये नहीं आया, एडवर्टाइज नहीं आया, तो तब तक वो प्लेन का भी ट्रेनिंग ले। मेरा एक ख्वाहिश है कि वो भी प्लेन चलाए। सो लोग मुझे पूछते हैं कि अब क्या, तो मैं उनको बोलती हूँ कि यार ये तो बस स्टार्ट था, मुझे बस चलाना था मैंने चला लिया, मुझे ट्रक्स चलाने थे मैंने चला लिया, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे वॉल्वोस चलाना है, फिर जेसीबी, क्रेन्स, बेसिकली जितने भी व्हीकल्स हैं ना मुझे सारे चलाने हैं, और मेरी मॉम का भी सपना है कि मैं पायलट बनूं और मुझे वो भी पूरा करना है।